नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में बहुत से व्रत प्रचलित हैं। उसमें एक व्रत जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है वह है जितिया का व्रत। जितिया का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और उन्हें देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए रखती हैं। आज मैं आपको जितिया के व्रत की एक प्रसिद्ध लोक कथा का वर्णन करने जा रही हूँ, जो हमारी नानी दादी के टाइम से चलती आ रही है। तो प्रियजन, अब मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक समय की बात है, सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें थी। दोनों अपने नाम के अनुरूप ही उनके भाग्य भी उनके नाम के अनुरूप ही थे। सुखिया, जिसका नाम सुखिया था, वह बहन अति ही उसका जीवन सुखों से भरपूर था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सुख सुविधा, ऐशो आराम सभी कुछ उसके पास था। और दुखिया अपने नाम के अनुसार ही उतनी ही निर्धन गरीब थी। उसके पास दो टाइम की रोटी खाने के भी का हिसाब किताब भी नहीं होता था। सुखिया बहुत सुखी थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अतः दुखिया सुखिया के घर में ही काम काज करती थी। उसके काम में, घर के कामों में हाथ बटाती थी। और सुखिया के घर में जो कुछ भी खाना रात के टाइम बचता था, या फटे पुराने वस्त्र होते थे, या खाना बचता था, उसी से अपना गुजारा करती थी। इसी तरह सुखिया और दुखिया की जिंदगी बीत रही थी। एक बार जितिया का व्रत आया। तब दुखिया सुखिया के घर जाके उसका सारा काम काज निपटाती है। उसका सारा घर का काम करती है, खाना बनाती है, घर के सारे काम निपटाती है। और तब जब वो चावल, ऐसे तो दुखिया सुखिया के घर से जो बचा हुआ खाना था वो अपने साथ ले जाया करती थी। परंतु उस दिन दुखिया का जितिया का व्रत भी था। तो उसने यही सोचा कि आज तो वो बासी खाना खा नहीं सकती। इसलिए उसने क्या किया, जब सुखिया के घर के जब चावल छान रही थी, तो उसमें जो कुटके हुए चावल होते, जो छोटे छोटे चावल होते, वो बिन के उसने अलग कर लिए। फिर उसने नोनी साग बनाया उनके घर में। तो नोनी साग साफ करते हुए उसने हरे हरे पत्ते, अच्छे अच्छे पत्ते, तो सुखिया के लिए उससे खाना बना दिया। और उसकी जो नोनी की साग की डंडी थी, वो बचा के वो अपने साथ उस घर ले आई। जब सुखिया के घर का काम निपटाने के बाद दुखिया अपने घर में आ गई और वहां आकर उसने वही भोजन बनाया। कुटके हुए चावलों से उसने भात बना दिया और नोनी साग की जो डंडियां बची थी उससे उसने साग बना दिया। अब ऐसे तो सुखिया के घर का काम करके और उसके बाद उसे अपने घर का काम भी करना पड़ा, और ऊपर से वो व्रत में भी थी, तो वो बहुत ही थक गई। ऐसे रात का टाइम आया तो फिर वह थक के सोने लगी। तभी उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब दुखिया ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। तब बूढ़ी अम्मा ने दुखिया को कहा कि मैं रात का बहुत टाइम हो गया, मैं भूखी प्यासी हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल जाएगा? तब दुखिया ने सहर्ष उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। फिर उसने अम्मा से बोला, अम्मा आज तो मेरा व्रत था और मैंने आज ये कुटके हुए चावलों से भात बनाई हुई है और नोनी साग की डंठल की सब्जी, साग ही है वही मेरे पास खाने के लिए, आप खाओगे तो मैं खिला दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा राजी हो गई। तो उसने दुखिया ने बड़े ही श्रद्धा भाव से अम्मा को कुटके हुए चावलों का भात और नोनी साग की डंडी का साग बना के, जो तो बनाया हुआ था, जो बचा हुआ था, वो उसने बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। हमारे पुराणों में भी बोला जाता है, पुराने समय में भी बोला जाता है कि हमें रात के टाइम कुछ ना कुछ भोजन बचा के रखना चाहिए। तो वैसे ही जो दुखिया थी उसके पास भी थोड़ा भोजन बचा हुआ था, वो उसने श्रद्धा पूर्वक बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। भोजन करने के उपरांत बूढ़ी अम्मा बोली दुखिया से कि बेटा, इस समय तो बड़ी अंधेरी रात हो रही है, मैं अपने घर कैसे जाऊं? तब दुखिया बोली, कोई बात नहीं अम्मा। उसने श्रद्धा पूर्वक कहा कि अम्मा आज रात आप यही रुक जाओ, सुबह सवेरे चली जाना। तो फिर तो थोड़ी देर में अम्मा को उसने स्थान दिया और दुखिया अपनी जगह पे जाके सो गई। अब थोड़ी देर बाद अम्मा फिर उठी और दुखिया को कहने लगी कि मुझे तो शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी कि अम्मा, मेरे घर में तो शौचालय है नहीं, तो आप ऐसा करो कि घर के किसी कोने में ही कर लो, मैं सुबह सवेरे साफ कर दूंगी।
अब दुखिया तो वैसे व्रत की वजह से और 2 घरों का काम करने की वजह से बहुत ही थकी हुई थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अम्मा की बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। और जब अम्मा शौच के लिए घर के किसी कोने में बैठ गई, तो अम्मा ने फिर उस दुखिया को बोला कि बताओ भर भर करूं कि क्षण क्षण करूं। अब दुखिया जो इतनी थकी हुई थी उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया, उसने बोल दिया अम्मा भर भर कर लो। अब वो अम्मा ने भर भर कर ली। अब उसके बाद जब अम्मा वहां से वापस लौटी तो अम्मा ने कहा मैं हाथ कहाँ पर पहुंचूं। तो दुखिया तो थकी हुई थी, उसको कुछ होश ही नहीं। उसने बोला अम्मा सर से पहुंच लो, सर या माथे से, जहाँ से पहुंचना पहुंच लो। तो अम्मा ने उसका अपने हाथ उसके सर से और बालों में माथे पे लगाए और सर पे लगाए, अपने हाथ पहुंच लिए। उसके बाद अम्मा जाके सो गई और उधर दुखिया भी सो गई। अब जब दुखिया सवेरे उठी तो उसको लगा कि रात को जैसे उसने कोई सपना देखा है। वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको लगा कि मैंने सपना देखा है। वो उठी और नहाने के लिए नदी किनारे चली गई। जब वह नदी में स्नान करने लगी तो उसने देखा, तो अन्य लोगों ने देखा कि उसके बालों में तो कुछ सोने जैसा टपक रहा है। तो फिर सब कहने लगे कि दुखिया तुम्हारे बालों में तो कुछ सोने जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। तो फिर दुखिया को लगा कि नहीं, जो रात को जो था वो सच था, सपना नहीं था। तो फिर वो भागी। उसको दिमाग में आया कि अम्मा को तो मैंने शौच करने के लिए घर के किनारे ही बोल दिया था, घर के अंदर ही कोने में। अब घर भी गंदा पड़ा होगा, ऐसा करती हूँ पहले मैं घर साफ कर आती हूँ, फिर आके स्नान कर लूंगी। ऐसा सोचने पर जो दुखिया थी वो घर चली गई। पर जब वो घर जाके शौच, जहाँ अम्मा ने शौच किया होता है वहां देखने लगती है, तो वहां देखा होता है जो शौच का जो लीद होती है वो सोने में तब्दील हो गई होती है, वो सोने में बदल गई होती है। कहीं पर सोने के मोहरे पड़ी होती हैं, कहीं सोना पड़ा होता है। तो फिर वो समझ जाती है कि वो जितिया महाराज की उसके ऊपर कृपा हुई है और उसके आशीर्वाद से ही ये सब हुआ और उसका घर सोने धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अब जितिया का व्रत जब समापन हुआ तो उसने श्रद्धा नमन के साथ जितिया बाबा का नमस्कार किया। व्रत समाप्ति के उपरांत उसने अपने बेटे को कहा कि ऐसा करो, सुखिया मासी के घर चले जाओ और वहां से एक तराजू ले आओ। बेटा तो दुखिया का बेटा जब सुखिया के पास गया तो उसने सुखिया मासी से तराजू मांगा। अब सुखिया कहने लगी तुम क्या तराजू में क्या तोलोगे, तुम्हारे यहाँ तो वैसे कुछ खाने पीने को नहीं होता, तो तुम क्या तोलोगे। तो उसने कहा हम इसमें सोना तोलेंगे। अब दुखिया के बेटे ने उसको कह दिया अपनी मासी को, सुखिया को, कि हम तो सोना तोलेंगे। तो वह दुखिया जो सुखिया थी वो कहने लगी खाने को तो तुम्हारे यहाँ होता नहीं है और तुम इसमें सोना तोलोगे। तो उसने बेटे ने कहा हाँ हम तो इसमें सोना ही तोलेंगे। तो फिर सुखिया को लगा कि हाँ शायद कोई बात हो सकती है। तो उसने एक चाल चली, तराजू देने से पहले उसके नीचे थोड़ी सी गोंद वगैरह ऐसा लगा दिया कि कुछ उसके साथ चिपक के आ जाए, ताकि उसको पता चल सके कि वो में क्या तोला गया। तो इस तरह उसका जब दुखिया का बेटा तराजू लेके चला गया तो दुखिया ने तराजू में सोना तोला। तो बहुत काफी आशीर्वाद से, जितिया महाराज के आशीर्वाद से उसका घर पूरा सोने से धन्य धान्य से भरपूर हो गया और वो सुखिया से ज्यादा सुखी हो गई। उसके घर में सुखिया से ज्यादा ऐशो आराम हो गया, सब कुछ हो गया। जब वो तराजू, इसके बाद दुखिया का पुत्र सुखिया के घर में तराजू वापस करने गया। फिर सुखिया ने तराजू को टटोला तो उसमें देखा कि एक उसमें सोने का टुकड़ा लगा हुआ है। सोने का टुकड़ा लगा देख के उससे रहा नहीं गया। अब वो अपनी बहन के पास भागी भागी दुखिया के पास जाती है। सुखिया जो है वो भागी भागी दुखिया के पास जाती है। उसके बाद उसने सुखिया से पूछती है कि बहन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो दुखिया जो थी वो अपने बिल्कुल सरल स्वभाव की थी और सब कुछ उसमें निष्पाक थी। उसको कोई छुपाने का कुछ ऐसा नहीं था कि वो कोई बात छुपाए कुछ कराए। तो उसने सारा वर्णन कर दिया कि कैसे वो अपने सुखिया के घर से चावलों को छांट छूट के जो कुटके हुए चावल लाई थी उससे उसने भात बनाई थी और नोनी साग की डंडी को साफ करके जो डंडियां बची थी उससे साग बनाया था। और यही एक बूढ़ी अम्मा को एक रात को एक बूढ़ी अम्मा घर में आई, उसको खिला दिया। तो फिर अम्मा रात को रुकने के लिए कहने लगी तो वो थकी हुई थी, उसने अम्मा को रहने के लिए कह दिया। उसके बाद अम्मा ने कहा कि मुझे शौच जाना है। तो उसने दुखिया ने कहा कि मेरे घर में शौचालय तो है नहीं, आप यहीं किसी घर के कोने में कर लो। तो अम्मा ने घर के कोने में शौचालय में जाने लगी, फिर उस शौच करने लगी। फिर अम्मा ने कहा कि दुखिया से कहा कि भर भर करूं कि छन छन करूं। तो दुखिया ने कह दिया कि आप भर भर कर लो। उसके बाद अम्मा ने पूछा कि हाथ कहाँ पहुंचूं। तो
तो उस अम्मा तो दुखिया जो नींद में थी उसने कहा कहीं पर भी पोंछ लो, बालों में पोंछ लो, माथे में कहीं भी पोंछ लो। तो अम्मा ने बालों में हाथ पोंछ लिया। उसके बाद दूसरे दिन अम्मा कहाँ गई उसको कुछ नहीं पता, और उसके आशीर्वाद स्वरूप ये सब चीजें हमें दे गई। अब उसने जो दुखिया थी उसने पूरी कथा का वर्णन कर दिया दुखी सुखिया के आगे। अब सुखिया तो बड़ा हुआ कि अब तो उसकी बहन बहुत धनी हो गई है, उससे ज्यादा पैसे वाली होने लगी। अब वो भी अगले साल का इंतजार करने लगी कि कब जितिया का व्रत आएगा और मैं भी ऐसे ऐसे करूंगी और मैं भी धन्य धान्य से भरपूर हो जाऊंगी। इसी सोच के साथ वह साल बीतता गया, और जब अगले वर्ष जितिया महाराज जी का व्रत आया तो फिर जो सुखिया थी उसने क्या किया, अपने घर में जो चावल थे वो अच्छे अच्छे चावल तो उसने उठा के फेंक दिए, और उसमें कुटके हुए जो चावल बचे थे उसकी भात बना दी, और नोनी साग की डंडी में अच्छे अच्छे पत्ते उसने फेंक दिए, और जो बचा कुचा डंठल था उसका साग बना दिया। और वही उसी रात जब वो जितिया का व्रत करके सो रही थी तो रात को फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। तब एक बूढ़ी अम्मा आई, तो फिर सुखिया ने देखा, तो अम्मा ने कहा कि उसको बोला कि रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भूख लगी है। तो सुखिया ने कहा अम्मा तुम घर में आ जाओ। फिर अम्मा ने कुछ खाने के लिए मांगा, तो सुखिया ने कुटके हुए चावलों की भात और नोनी साग की डंडी का जो साग बना रखा था वही अम्मा को खिला दिया। अब अम्मा कहे कि अम्मा सुखिया को कहने लगी कि बेटा रात तो बहुत हो गई, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सुखिया कहने लगी अम्मा यहीं पर रुक जाओ, रात यहीं सो लेना। तो फिर दोनों अपने अपनी जगह पे चले गए सोने के लिए। अब अम्मा तो सो गई, पर सुखिया को तो बेचैनी हो रही थी कि जैसे उसकी बहन के साथ दुखिया के साथ हुआ वैसे उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा। इसी सोच के साथ उसको तो नींद आ नहीं रही थी। तब अम्मा ने बोला कि बेटा मुझे तो शौच आ रही है, मैं कहाँ जाऊं। तो सुखिया ने कहा कि अम्मा यहीं घर के किनारे कोने में कर दो, तो मैं सवेरे साफ कर दूंगी। तो अम्मा वहां जाके शौच करने लगती है। फिर अम्मा कहने लगी कि बेटा भर भर करूं कि क्षण क्षण करूं। तो जब अम्मा ने बोला भर भर करूं कि क्षण क्षण करूं, तो अब सुखिया को तो दुखिया की एक एक बात याद थी कि उसने क्या बनाया, कैसे अम्मा को रात रुकने के लिए बोला, कैसे उसने सारी कहानी जो सुना रखी थी वो तो उसको पूरे अच्छे तरीके से याद थी। परंतु अब यहाँ क्या बोला था ये भूल गई कि क्षण क्षण बोला था कि भर भर बोला था। अब उसने कहा कि अम्मा क्षण क्षण कर दो, तो अब अम्मा ने क्षण क्षण कर दी। शौच के उपरांत अम्मा ने पूछा कि बेटा मैं हाथ कहाँ पहुँचूं। तो सुखिया ने बोला अम्मा मेरे माथे या सर पे ही पहुँच लो। ऐसा करके अम्मा ने सर पे उसके हाथ पहुँच लिया, और इस तरह दोनों सोने के लिए चली गईं। अब सारी रात तो सुखिया को बेचैनी रही कि कब अम्मा जाएगी और क्या करेगी, पीछे क्या सोना देगी चांदी देगी, वो कब उसको देखने का मौका मिलेगा। रात को कभी इधर पासा पलटे कभी उधर पासा पलटे, और ऐसे करते करते सुबह हो गई। जब सुबह वो उठी तो देखा बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं नजर आई। उसने कहा चलो मैं सोना देखती हूँ। जब सोना देखने की जगह आई तो वहां तो देखा जगह जगह शौच पड़ी हुई थी। उसने अपने बालों पे हाथ मारा तो देखा वो भी शौच से भरे पड़े। अब उसका घर पूरा बदबू से भरा हुआ, उसका सर पूरा बदबू से भरा हुआ। अब उसको तो बहुत गुस्सा आया अपनी बहन दुखिया पे। तो वो भागे भागे अपनी बहन के घर गई। तो उसने उससे पूछा कि अपनी बहन को सारा कहानी उसने अपनी बहन को बोला तूने मुझसे झूठ बोला था, मैंने तो वही काम किए थे जो तूने किए थे। तो उसकी बहन दुखिया ने उससे पूछा कि मुझे तसल्ली से बताओ कि तुमने क्या किया था। तब सुखिया ने उसको सारा कुछ बताया कि मैंने ऐसे ऐसे चावल अच्छे अच्छे छांट के फेंक दिए, उटके हुए चावलों का भात बनाई थी, नोनी साग के अच्छे अच्छे पत्ते फेंक के डंडी का साग बनाया था। तो इस तरह जो जो तुमने किया था वो मैंने किया। वैसे ही अम्मा ने मुझसे भी पूछा कि भैया मैं शौच कहाँ करूँ। फिर मैंने उनको कह दिया घर के कोने में कर लो। फिर अम्मा ने बोला कि क्षण क्षण करूँ कि भर भर करूँ। तो वो सुखिया बोली मैंने तो बोल दिया क्षण क्षण करो। तो उसकी बहन दुखिया बोलने लगी अरे यहीं पर तो तुमने गलती करी, मैंने तो वहां पर बोला था भर भर करो और तुमने बोला क्षण क्षण करो। इसी तरह और फिर दुखिया ने सुखिया को बोला कि मैंने तो माँ की सेवा जो करी थी, जो माँ मेरे को रूप में आई थी, वो तो मैंने निष्पाक करी थी। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा भाव से तुम्हारे घर से जो कुटके हुए चावल लाई थी मैंने वही बना के श्रद्धा से उनके आगे रखे थे।
जो मैंने तुम्हारे घर में साग बनाया था उसमें से कुछ डंडियां बचा के वही मैंने साग रखा था। मेरे घर में शौचालय नहीं था तो मैंने अम्मा को कह दिया था कहीं ना कहीं कर लो आप, मैं साफ कर दूंगी। तो मेरे में तो कोई लालच का भाव नहीं था, पर तुमने तो ये सब कुछ लालच के भाव से किया। जब तुम चाहती तो अच्छे से अच्छा भोजन अम्मा को खिला सकती थी, तुम्हारे घर में किसी धन धान्य की कमी तो नहीं थी। और उसके बाद तुमने शौचालय भी तुम्हारे यहाँ था, तुम चाहती तो अम्मा को अच्छी जगह शौचालय में भेजती, पर तुमने ये सब कुछ लालचवश किया, तो इसकी सजा तुमको मिली है। मैंने तो इसका निष्पाक किया था, इसलिए मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जितिया महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी सेवा पे प्रसन्न हो गए। परंतु जो तुमने जितिया महाराज का जो अम्मा स्वरूप में अम्मा के रूप में जो जितिया महाराज तुम्हें पता था कि जितिया महाराज आएंगे तुम्हारे घर में, परंतु तुम चाहती तो अच्छे से अच्छा भोजन उनके लिए बनाती है, उनके लिए अच्छे से अच्छा सत्कार करने का विधि विधान करती, परंतु तुमने वैसा ना करके मेरे अनुरूप चलने की कोशिश करी और इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो दुखिया ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा में ही कमी थी, इस कारण तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। तो प्रियजन, हमारे भगवान हमारे प्रभु भी हमारी श्रद्धा को देखते हैं। अगर हम उनको अपने श्रद्धा भाव से कुछ भी देते हैं तो वो हमें वो सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसको आशीर्वाद स्वरूप हमें उसके बदले में जरूर देते हैं। हम अगर निष्पाक हैं और हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं तो उसका हमें फल जरूर हमारा परमात्मा हमें जरूर देता है। परंतु अगर उसी के जगह हम कोई काम स्वार्थवश करते हैं, जैसे सुखिया ने किया था, तो वही हाल होता है जो सुखिया का हुआ था। भगवान हमेशा हमारे भाव जरूर पढ़ लेता है। जैसे जितिया महाराज ने सुखिया के भाव पढ़े थे, वैसे ही परमात्मा चाहे किसी भी रूप में उसको याद किया जाए, वह हमारे मन के भाव पढ़ लेता है। तो प्रियजन, हमें कोई भी कार्य करते हुए अपने मन के भावों को शुद्ध रखना चाहिए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना शुद्ध मन से, तन से, जो हम श्रद्धा से किसी के लिए कर सके वही हमें करना चाहिए। लोभ के वश, दिखावे के वश आके हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रभु भी हमारे मन के भाव पढ़ ले। तो प्रियजन, ये थी जितिया की लोक कथा। तो प्रियजन, अगर आपको मेरी ये सुखिया और दुखिया की प्रसिद्ध लोक कथा पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझे किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। जय जितिया महाराज की जय।